तो सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों अपने स्रव समीकरण जो चल रही थी उसका अपने अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अपने किसी सवाल को सॉल्व करने में, जैसे आपने कल देखा किसी संख्याओं का वर्ग करने में, यदि मैं स्रव समीकरण का उपयोग करूँ तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। तो बीजगणित को यदि भी देखें अपने तो भी उसमें यदि अपने इसको काम में लें तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाते हैं। परंतु ये स्रव समीकरण कब अपने लगा सकते हैं? जब लगा सकते हैं जब इनको अच्छी तरह से समझा हुआ हो, अपने याद हो। तो बच्चों आप इनको समझें अच्छी तरह से और याद भी करें ताकि अपने इसका उपयोग कर सकें। तो चलिए पहली आज स्रव समीकरण छठी जो है, 6th जो है, उसको मैं देखता हूँ। x प्लस वाई की होल क्यूब बराबर है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इस तरह से है। तो देखिए बच्चों इसको कैसे अपने सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं LHS इसकी लेके चलता हूँ। x प्लस वाई की होल क्यूब, इसको मैं यूँ लिख दूँ x प्लस वाई और x प्लस वाई की होल स्क्वायर, 2 घात और 1 3 घात, ठीक है। x प्लस वाई की होल स्क्वायर की स्रव समीकरण कल अपने पढ़ी थी। x प्लस वाई ये होती है x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होती है इसकी स्रव समीकरण। अब देखिए बच्चों x का गुणा इस पूरे के साथ है, y का गुणा इस पूरे के साथ है। तो चलिए देखिए x का गुणा x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर और y का गुणा x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर इसके साथ। तो ये बन गया बच्चों x क्यूब, ये बन गया 2x स्क्वायर वाई, ये बन गया x वाई स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर वाई और ये बन गया 2x वाई स्क्वायर और ये बन गया बच्चों y क्यूब। अब देखिए इसमें सहजातीय पद, देखो बच्चों ये हो गया x क्यूब, 2x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई, ये हो गया x वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर और ये हो गया y क्यूब। तो इस तरह से बच्चों अपने इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो आप सोचोगे कि इतनी याद कैसे होगी, तो वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। बिल्कुल इस चैप्टर में अपने हर एक स्रव समीकरण को कैसे याद करनी है, कैसे इसको सवाल में काम में लेना है, सब बातें अपने करेंगे। तो चलिए कैसे करना है। x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, x की घात खत्म हो गई 0 होगी। देखिए y की घात 3, y घात 2, y घात 1, y घात 0। तो कहने का मतलब प्रत्येक पद में घातों का जो योग है वो 3 है, यहाँ भी 3 है, x की 2 y की 1, x की 1 y की 2 और y की 3, ठीक है। बीच वाले स्टेप है उसमें 3 3 लगे हैं। अब देखिए यदि बीच में माइनस आ जाए तो क्या होगा, उसको अपने को देखना है। तो चलिए बच्चों इसमें भी मैं LHS लेता हूं, x माइनस वाई की होल क्यूब, ठीक है। तो x माइनस वाई और x माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों x माइनस वाई, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि अपने को पता है यदि बीच में माइनस आ गया तो केवल 2xy वाला पद है वही माइनस होगा, कल अपने देखा था ना, वही तो है बच्चों इसमें। अब देखो x का गुणा इस पूरे के साथ होगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों ये हो गया x क्यूब, ये हो गया 2x स्क्वायर वाई, ये हो गया x वाई स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर वाई, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2x वाई स्क्वायर और ये हो गया बच्चों माइनस प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब। तो ये हो गया x क्यूब, x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई माइनस के हैं तो माइनस के जुड़ जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं तो फिर आपस में जुड़ जाएंगे और ये हो गया y क्यूब, इस तरह से। अब देखो बच्चों क्या अंतर आया है, वही रहेगा कि केवल बीच का चिन्ह बदला है। तो घातों का योग तो 3 ही रहेगा, x की घात 3 है, x की घात 2, y की 1 है, x की 1 है, y की 2 और y की 3 है। अब देखो बच्चों क्या अंतर आता है, माइनस का चिन्ह लगे तो जहाँ पर y के विषम घात वाले पद हैं वो माइनस के हो जाएंगे। ये देखो y की घात 1 है, माइनस का हो गया, y की घात सम है, ये प्लस का रहेगा, y घात विषम है। तो कहने का मतलब जहाँ y की घात विषम है वो पद है वो अपने पास माइनस के हो जाएंगे, बाकी सारे पद है वो प्लस के रहेंगे। तो इस तरह से अपने पास छठी और सातवीं यदि स्रव समीकरण की बात करूँ मैं तो बिल्कुल आसानी से अपने को समझ में आ जाती है। चलिए इस पर आधारित अपने सवाल देखते हैं। तो बच्चों यदि मैं इसके उदाहरण नंबर 22 की यदि बात करूं तो निम्न गणों को प्रसारित रूप में अपने को लिखना है, जिसमें पहला दिया गया 3a प्लस 4b का होल क्यूब, दूसरा दिया गया 5p माइनस 3 क्यूब। तो कहने का मतलब एक बार प्लस है तो प्लस वाली स्रव समीकरण का उदाहरण है, ये माइनस वाली है तो माइनस वाली का उदाहरण है। तो चलिए बच्चों अपने को पता है कैसे हल करना है इसको। तो यहाँ पर x की जगह क्या है 3a और b की जगह y की जगह क्या है 4b। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि x प्लस वाई, स्रव समीकरण लिखता हूँ x क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ये होगी स्रव समीकरण, स्रव समीकरण। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दिया 3a प्लस 4b का होल क्यूब।
तो मेरे को पता लग गया x के स्थान पे क्या आ गया 3a और y के स्थान पे क्या आ गया 4b, यही तो है ना। तो बस मान रख दीजिए, तो x की घात 3 यानी 3a की घात 3a की घात 2 और 4b, 3a की और 4b की घात 2, ठीक है, और ये हो गया 4b की घात 3। इस तरह से देखो बच्चों, जहाँ x था वहाँ तो मैंने 3a लिखा है, जहाँ y था वहाँ 4b आया तो मैंने y की जगह 4b। अब इसको हल कर देते हैं। 3 3 9 9 27a³। ये देखो बच्चों, ये बन गया आपके पास 3 और ये बन गया 9a², 9a², ये हो गया 4b, ये हो गया 9a, और ये हो गया बच्चों आपके पास 16b², और ये हो गया 64b³, ठीक है। तो ये हो गया 27a³, ये हो गया 9 × 27, 27 चौका, ये हो गए 108, 27 चौका 108 हो जाएगा ना। ये लो बच्चों, 7 चौका 28, ऐसा लगी 2, 8 और 2 10, 108, ठीक है। तो 108a²b, ये हो गया 16 निमा 144, ab², और ये हो गया 64b³। ये देखो बच्चों, बिल्कुल प्रसारित रूप में अपने इसको दर्शा दिए। तो इस तरह से आप प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। चलिए अगला लेते हैं। ये है, इसको मैं इसकी तुलना कर देता हूँ, x - y की होल क्यूब, x³ - 3x² y, 3x² y, 3xy² और y³, इससे तुलना करेंगे। तो ये हो गया बच्चों 5p - 3q का होल क्यूब। तो 5p का क्यूब 3, 5p का स्क्वायर 3q, ठीक है, प्लस 5p 3q का स्क्वायर, और ये हो गया 5p का घन। इस तरह, सॉरी 3q, क्योंकि y का मान 3q है ना, तो 3q। ये देखो बच्चों, a³ मेरे पास था x³ - 3x² y, 3xy² और y³, वो मान ही तो मैंने रखा है। x की जगह 5p है और y की जगह 3q है। तो देखिए बच्चों, ये हो गया 125 pq, ये हो गया अपने पास 25, इसको चलो यूँ लिख देता हूँ 9q, तो ये हो गया, और ये हो गया 25p², ठीक है। ये हो गया 15p, और ये हो गया 9q², और ये हो गया 27q³, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 125 p³ 25 निम्मा 225। तो ये लो बच्चों 225 p²q, ये हो गया 15 निम्मा 135 pq², और ये हो गया 27q³। तो इस तरह से बच्चों अपने यदि देखें तो सॉरी, ये माइनस का आएगा ना अंतिम वाला स्टेप, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस। तो ये देखो बच्चों, इस तरह से आपने इस तरह के जो स्रोत समीकरण यदि याद है, तो इस तरह के जब भी सवाल आए तो बिल्कुल आसानी से अपने हल कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल रोचक और छोटे छोटे सवाल, और कितने अच्छे सवाल हैं। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो देखिए बच्चों, इसमें यदि अपने देखें तो कितना रोचक सवाल है। उपयुक्त स्रोत समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान 104 का घन ज्ञात करना है और 999 का घन ज्ञात करना है। तो देखो 104 का वैसे मैं घन ज्ञात करूँ तो 104 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, कितना बड़ा हो जाएगा। अब देखिए बिना किसी गुणा के और इतने सरल रूप से अपने इसको ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपने स्रोत समीकरण का नॉलेज है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100 + 4 की होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं अपने। यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो अब मैं x + y की होल क्यूब वाली स्रोत समीकरण से इसकी तुलना कर सकता हूँ। तो ये हो गया, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 100 + 4 का होल क्यूब। अब मैं स्रोत समीकरण लिखता हूँ, स्रोत समीकरण x + y की होल क्यूब, यानी ये अपने तुलना करने में बहुत आसानी रहेगी बच्चों, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 1-2 बार आप लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, अब देखो 100 + 4 का होल क्यूब, तो जहाँ x है वहाँ पर तो 100 है और y है वहाँ पर 4 है। तो देखिए बच्चों कैसे हल करना है। 100 की घात 3, 100 की घात 2 और गुणा में 4, 3 गुणा 100, 4 की घात 2 और 4 की घात 3। ये देखो बच्चों मान रखती है मैंने। अब देखो 100 की घात 3, 100 में 2 जीरो, तो इसकी घात 3 करेंगे तो 100 गुणा 100 गुणा 100, यानी 1 के आगे 6 जीरो हो जाएगी। तो 1 2 ये 6 जीरो। ये देखो बच्चों 12 और 100 की घात 2 है तो 4 जीरो,
कितना आसान है। 4 चौके 16 तिया 48 00 और 4 चौके 16 चौके 64, ये हो गया। अब इसका योग कर देंगे बच्चों, तो ये हो गया। देखिए सबसे पहले 64, फिर 48, फिर 12, फिर 1, तो ये आंसर आ गया। देखो कितनी आसानी से, बिना किसी गुणा भाग के, कोई अपने किसी तरह के गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और कितना आसानी से अपने इसको हल कर लिया। तो इस तरह से यदि अपने देखें बच्चों, तो सर्वसम्मिका का यदि अपने को नॉलेज होता है, अच्छी तरह से अपने याद है, तो कितनी आसानी से अपने इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसको फिर मैं क्या लिखूंगा आप ही बता सकते हैं। 999 को क्या लिखूँ, जीरो वाली संख्या के पास रखना है, तो मैं इसको 1000 - 1 लिख लूँ। चलिए देखते हैं फिर। तो 1000 - 1 का घन, तो ये वही सर्वसम्मिका बन गई बच्चों, x - y की होल क्यूब वाली, x क्यूब 3x² y 3xy² - y क्यूब, ये सर्वसम्मिका है। इसमें देखो तुलना करता हूँ मैं इससे, ये बन गया 1000 - 1 का घन, तो 1000 की घात 3, 1000 की घात 2 गुणा में 1, 3, 1000 गुणा में 1 की घात 2 और 1 की घात 3। ये देखो बच्चों, क्योंकि अपने को पता है जहाँ y है वहाँ तो 1 है और x है वहाँ पर 1000 है। अब देखो बच्चों 1000 का घन कैसे ज्ञात किया जाता है। 1000 में 3 जीरो है ना, तो 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 आप लिखोगे तो कितनी जीरो हो गई, 3 3 6 और 3 9, तो 1 के आगे 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो 1000 का घन आ गया। इसी तरह 3 एकम 3, 1000 का वर्ग है तो इसमें 3 जीरो है तो उसमें 6 हो जाएगी। ये देखो 3 एकम 3 और 1000, ये -1 है। इस तरह का जब भी आए बच्चों, प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ लो, माइनस वाली को अलग जोड़ लो। तो इसमें देखो 3000 यानी यहाँ तक इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो गया बच्चों, यहाँ तक जुड़ जाएगा इसमें। तो 2 और 2 4 और 1 5 जीरो, ठीक है, और ये आ गया 3000 इसमें जुड़ गया, ठीक है। और इसमें देखो बच्चों कितनी 6 जीरो है ना, तो ये लो 5 जीरो और 1, ये जुड़ गया बच्चों। माइनस माइनस वाले इकट्ठे हो गए और प्लस प्लस वाले इकट्ठे हो गए। अब बच्चों देखो घटाव शुरू होगा, तो अपने को पता है इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आ गया 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 2, ठीक है, 4 अंकों तक का घटाव हो गया, 4 अंक। अब देखिए 2 बार फिर जीरो है तो यहाँ तक का घटाव 0 0। अब फिर इसमें से 10 में से 3 गए 7, फिर 9 और 9। ये देखो बच्चों, इस तरह से अपने इसका जोड़ घटाव कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसान। कैसे किया, सर्वसम्मिका से किया। तो बच्चों आपको सर्वसम्मिका का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करें ताकि बड़ी से बड़ी गणनाएं, है ना, उनको चुटकियों में अपने हल कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल जादुई तरीका। तो लेते हैं अगला सवाल। तो देखिए बच्चों, यदि आपने देखें कि एग्जाम्पल नंबर 24 की बात करूं, 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy² के गुणनखंड कीजिए, इस तरह का सवाल है। तो कैसे हल करना है, तो जब भी आए तो बच्चों देखो इसमें 3 घात है, x की, y की 3 घात, x की 2 घात, x की, तो इसको x की घटती हुई घात में आप इसको सही करेंगे, जमा लेंगे। तो देखो बच्चों कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। 8x³ फिर आ गया 36x²y, फिर आ गया 54xy² और फिर आ गया 27y³। ये देखो जैसे अपने ऊपर वाले पद है 3 घात 2 घात 1 घात 0 घात, वैसे ही तो है 3 घात 2 घात, x की 1 घात और x की 0 घात, यानी बिना x का पद। अब देखो पहले और अंतिम पद को किसी का क्यूब बन रहा है तो क्यूब बनाना है। तो देखिए 8 2 का होता है और x क्यूब x का होता है। इसी तरह 27 हो गया 3 का और y³ हो गया y का, तो ये 3y का हो गया। अब एक बात अपने को समझ में आ गई कि यहाँ पर जो अपनी सर्वसम्मिका है x का मान तो 2x है और y का मान 3y है। तो अब आपको बीच में अपनी तरफ से ये प्रयास करना है, ये स्टेप लेके आना है, 3x² y। तो 3 मैंने अपनी तरफ से लिखा, x² यानी 2x² और y की जगह 3y। फिर आपको लिखना है 3xy²। ये देखो बच्चों, ये स्टेप मैंने। अब इसको देखते हैं इससे तुलना करके कि ऐसे बने हैं नहीं बने हैं। तो 2 का वर्ग 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36x²y। देखो ये अपने आप बन गया, हुआ ना। ये देखिए 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54xy², अपने आप बन गया ना। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये देखिए ये किसकी सर्वसम्मिका है, x³ + 3x² y + 3xy² + y³। इसका मतलब इसको x + y की होल क्यूब, ये वाला पार्ट दिया गया है और ये वाला पार्ट अपने को ज्ञात करना है। इस तरह से है ये,
अब तक जो सवाल कर रहे थे उसका विपरीत है। यानी ये जो अपने पास RHS है वो दी गई है, RHS है ये, इसकी LHS बनानी है तो बिल्कुल आसान है, आप 2x + 3y का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं। तो देखो हो गया ना चुटकियों में सवाल हल। तो इस तरह से 1 ही सेकंड लगेगा आपको सवाल हल करने में। कब? जब आपको सर्व समीकरण अच्छी तरह से याद होगी। तो बीच के ये स्टेप है, ये आपको तैयार करने हैं। वो कब रख पाएंगे आप? कैसे तैयार करेंगे? सर्व समीकरण के सारे सर्व समीकरण यदि आपको याद होगी तो आप बिल्कुल उनको आसानी से इस फॉर्म में लिख पाएंगे। और इस फॉर्म में आपने लिख दिया तो आपको पता है कि ये कौन सी सर्व समीकरण है, x + y की होल क्यूब वाली है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो बच्चों यदि मैं आगे देखूं सर्व समीकरण 8 जो है उसमें यदि देखूं तो एक है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz, इस फॉर्म में यदि है भी x³ + y³ + z³ - 3xyz की फॉर्म में है तो आप इसको लिख सकते हैं x + y + z x² + y² + z² - xy - yz - zx। तो अब आप सोच रहे हैं इतनी याद कैसे होगी? तो बच्चों वो भी तरीका बता देता हूं मैं। इसको एक साइकिल के रूप में लिख लेते हैं, एक चक्कर के रूप में। अब देखिए इस चक्कर को जैसे जैसे पूरा करेंगे ना याद हो जाएगी। पहले तो योग है x + y + z, ये लो पार्ट्स पूरा हो गया ना। फिर उनका वर्ग है x² + y² + z², यहाँ तक होगी। फिर माइनस में देखो पहला x + y + z पहला चक्कर पूरा, x² + y² + z², दूसरा चक्कर पूरा। तीसरा -xy -yz -zx, ये लो 3 चक्कर आप जैसे इसके काटोगे ना तो आपको ये सर्व समीकरण याद हो जाएगी। तो चलिए अब इससे एक सवाल हल करके देखते हैं अपने इस सर्व समीकरण के सारे। तो ये है बच्चों अपने पास 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz। तो पहले तो आपको ये देखना है इस फॉर्म में है या नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो अपन देखेंगे। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। ये है 2x का क्यूब, ये है y³, ये है 3z का क्यूब। अब देखो बच्चों अपने को पता है माइनस में 3xyz होना चाहिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे अपनी तरफ से -3x, x की जगह 2x, y और 3z। अब इसकी तुलना इससे करके देखनी है कि यदि ये माइनस के 18xyz बना तो अपने सर्व समीकरण लगाएंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 × 18 xyz बन गया ना। अब ये माइनस के 18xyz बन चुका है तो आप इस पर सर्व समीकरण लगा सकते हैं। कैसे? अब आपको पता लग गया कि x का मान है वो तो 2x है, y का मान y है और z का मान 3z है। तो देखिए बच्चों तो अपने इसको लिख सकते हैं बराबर ax + y + z, ठीक है। फिर इनका वर्ग 2x का वर्ग, y का वर्ग, 3z का वर्ग। फिर पहले और दूसरे का गुणा 2x का गुणा y से, फिर y का गुणा 3z से, फिर 3z का गुणा 2x से, और वो भी माइनस में, ठीक है। इस तरह से अपने इसको देखेंगे। तो देखो बच्चों ये बन गया 2x + y + 3z, ठीक है। ये बन गया 4x², y², ये हो गया 9z²। ये देखो बच्चों माइनस के 2xy, ये हो गया माइनस के 3yz, ये हो गया 6zx। तो इस तरह से अपने इसको लिख सकते हैं। तो ये सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए कि x³ + y³ + z³ - 3xyz हो तो आप इसको x + y + z x² + y² + z² - xy - yz - zx लिख सकते हैं। तो यही तो मैंने देखा है। मैंने देखा कि ये 3xyz की फॉर्म में है या नहीं है। ये 18xyz है, इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो फिर सर्व समीकरण भी लगा सकते हैं। तो देखो बच्चों इस तरह से आज अपने पास 2.5 के जो उदाहरण है वो सारे पूरे हो गए हैं। मेरा विश्वास आपको समझ में आए होंगे। तो आप इससे संबंधित सवाल है वो भी करके देख सकते हैं 2.5 के। बहुत अच्छे सवाल है। जितना गणित में आप करोगे स्वयं उतना ही ज़्यादा सीखेंगे अपने। तो बिल्कुल आप प्रयास कीजिए। और कैसा आपका अनुभव रहा वो भी कॉमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं। कुछ बच्चों ने कल वाले वीडियोज़ का जो एक क्वेश्चन दिया गया था उसके आंसर भी डाले हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अध्ययन जारी रखें।